अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब तक जो दावे कर रहा था किस हद तक इस हवाले से कामयाब हुआ है। और लाहौर में एक नई ऑरेंज लाइन के बाद अब येलो लाइन बनना थी, वो उसका क्या स्टेटस है और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह से काम हो रहा है, जबकि ओवरऑल पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं बिलाल अकबर ख़ान, जो कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं। इनसे बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाल साहब जी, बिलाल साहब ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है और जो ही क्राइसिस आ रहे हैं फ्यूल के हवाले से, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा जो अहमियत है वो सामने आ रही है कि इसका ही होना ज़रूरी है। देखिए ये तो मैं सीएम पंजाब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए एक विज़न थी कि हमने आहिस्ता-आहिस्ता, जिस तरह पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल बसेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चलेगी, हमें भी उस पे जाना चाहिए। ऑब्वियसली एक नई टेक्नोलॉजी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद एक दिलेराना फ़ैसला था कि हमें इसके ऊपर जाना चाहिए। और आते साथ ही 1100 बसेज़ अनाउंस कर देना और पूरे पंजाब के लिए अनाउंस करना, जो कि पहले सिर्फ बड़े शहरों में चल रही थी। तो मैं उनको बिल्कुल मैं उनको कमेंट करूँगा इस बात के ऊपर। सारा फंड तुसी ले गए। देखिए असल बात ये है कि दुनिया में तो हम समझते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बेसिक ह्यूमन नीड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट भी आता है। अगर आपको लाहौर में ट्रैफिक का रश नज़र आता है, आपको बेतहाशा मोटरसाइकिल नज़र आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूरन अपनी सवारी खरीदने पर मजबूर है और उनको नहीं खरीदनी चाहिए। इसलिए एक फ़ैसला किया गया कि हमने पूरे पंजाब के अंदर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क क्रिएट करना है जिसके अंदर लोगों को हम ना सिर्फ महफूज सवारी दे सकें, एक सस्ती सवारी दे सकें, बल्कि एक मयारी सवारी भी दे सकें। और उसका स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात के अंदर कि अब तक हम 6-7 महीनों के अंदर हम 20 शहरों के अंदर हम ये इलेक्ट्रिक बसेस का हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। 400 बसेस इस टाइम पे ऑपरेशनल हैं और अगर आप उस 400 बसों की राइडरशिप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अभी अगर एक मेट्रो बनती है तो उस मेट्रो के अंदर अभी तक जो मैक्सिमम हमने अचीव किया है, हमने ऑरेंज लाइन पे अचीव किया है 290,000 डेली। तो ये 400 बसेस जो हैं 2,20,000 की उसका एस्टिमेट था कि इतने कम्यूटर्स रोजाना होंगे। जी बिल्कुल, अब वो 2.5 से 290 के बीच में वो कर रहा होता है, उसका अंदर वीकेंड्स में ज़रा कम हो जाता है, वीकडेज में ज़्यादा हो जाता है। तो ये 1100 बसेस जो हैं इनकी एस्टिमेशन हमारी 8 लाख की थी, तो अभी 400 बसेस में हम 4 लाख तक क्रॉस कर गए हैं। बिलाल साहब, आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, चले आज तक जो ऑरेंज लाइन के रूट्स बनाने थे उसको मिलाने के लिए जो बसेस की ज़रूरत थी वो तो पूरी कर नहीं सके। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब स्कीम तैयार हुई तो 500 बसेस की स्कीम थी, स्टार्ट 500 से हुआ और वो 500 बसेस अगेन बड़े शहरों में थी, वो लाहौर में थी, रावलपिंडी में थी, मुल्तान में थी, बहावलपुर उसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन सिर्फ लाहौर के लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लाहौर के लिए हमने सारे लोग सबको ज़रूरत है। सो वो हमने जो 1100 की स्कीम आई थी उसमें से हमने बड़े शहर शामिल रखे, लेकिन उनकी थोड़ी सी बसेस कट की। लाहौर में इन 1100 बसेस में से 220 बसेस लाहौर में ही आ रही हैं। अभी तक खाली मेरा ख्याल है 60+27 आई हैं, लेकिन बाकी बसेस ऑन रूट हैं और वो आएंगी। ऑरेंज लाइन के फीडर रूट्स सारे कंप्लीट हैं या नहीं? ऑरेंज लाइन के फीडर रूट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो बसेस आ रही हैं अभी, अगली हमारी 200 बसेस जो अभी हमारे पास जून से पहले आ जानी है, उसमें इंशाल्लाह ये सारे फीडर रूट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 600 बसेस का एक और प्रोग्राम है जो कि हम वर्ल्ड बैंक के साथ पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। उसके अंदर तकरीबन 400 बस फिर लाहौर में आनी है। तो लाहौर का कोई भी रूट ऐसा नहीं बचेगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक बस चलती हुई नज़र नहीं आएगी। सो ये ऐसा नहीं था कि हमने लाहौर को इग्नोर कर दिया, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा पोस्टपोन किया कि बाकी पंजाब के अंदर भी हम वही बस दें और उसके बाद बाकी पंजाब की बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले येलो लाइन और ब्लू लाइन की बात कर लूँ। ब्लू लाइन बननी थी अंडरग्राउंड और पर्पल लाइन का पता नहीं कब बनेगी। आपने येलो लाइन अनाउंस कर दी। 97 की स्टडी के मुताबिक ये 4 रूट्स थे जिनमें ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू और पर्पल लाइन। ब्लू और पर्पल आई डोंट नो कब बनेगी। आपने येलो लाइन उससे भी आप उसको भी विदड्रॉ कर गया? नहीं, विदड्रॉ कुछ भी नहीं किया। देखें अगेन मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है
कि लाहौर के अंदर एक नया मेट्रो सिस्टम बनना चाहिए और वो ज़रूर बनेगा। हमने 6 महीने लगा के लाहौर को दोबारा 25 साल पहले था, 25 साल पहले की स्टडी है। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने उसको स्टडी को रीवैल्यूएट कराया ना, क्योंकि अब लाहौर बहुत एक्सपैंड हो गया हुआ है, पहले वाला लाहौर नहीं रहा। तो उसके अंदर हमें बिल्कुल ये बात की श्योरिटी है कि हमने येलो लाइन जो है हमने जो सजेस्ट की थी वो बननी चाहिए। देखिए, आपकी जब भी ब्लू लाइन बनेगी जो कि अंडरग्राउंड बननी है आप इंशाल्लाह। हाई कोर्ट से डर गए? नहीं, हाई कोर्ट से डरने की बात नहीं है। आपने केस ही कॉन्टेस्ट नहीं किया? नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, लाहौर में मैं ये समझता हूँ कि कैनाल वाकई हमारी एक ऐसी सड़क रह गई है जहाँ के वो पुराने दरख्त लगे हुए हैं। हम ट्री कटिंग पहले भी नहीं करना चाहते थे, हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन करना चाह रहे थे और थोड़ा सा हम नई प्लांटेशन भी करना चाह रहे थे। उसके अंदर हमें लगा ये कि हम शायद एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल ही शायद हमें ट्री कटिंग पे ना जाना पड़े। सो हमने उसके ऊपर काम कर लिया हुआ है, हमारे पास उसकी कॉस्टिंग मौजूद है। सिर्फ हमारे पास फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि खाली ये जो है ना येलो लाइन नहीं है, बाकी भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चल रहे हैं। सो वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट ईयर हमें इंशाल्लाह ज़रूर येलो लाइन बनेगी? बिल्कुल हम बनाना अच्छा, चाहते हैं। आप कोई एसआरटी शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या है और वो कब मुकम्मल होगी? एसआरटी आपने देखा था कि आज से चंद माह पहले अक्टूबर नवंबर के अंदर हम एक ट्रैम लेके आए लाहौर के अंदर। उसको हमने टेस्ट भी किया, हमने नहर के ऊपर चला के भी देखा, मिक्स ट्रैफिक में चला इमेजेस में तो बड़ी अच्छी लगी, वो टिकटॉक पे बड़ी अच्छी लगी। खाली टिकटॉक में अच्छी नहीं लगी, वो अगले महीने आने वाली है, आपको लाहौर में चलती नजर आएगी। आप जब बैठेंगे आपको तभी बहुत अच्छी लगेगी। तो कब तक वो ऑपरेशन हो रही है? उसका टेंडर कल हमारा ओपन हो रहा है। 2 पार्टीज ने उसके अंदर अप्लाई किया हुआ है। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हम टेंडर अवार्ड कल परसों में कर देंगे और विद इन 1 मंथ एसआरटी यहाँ पे होगी। उसको ऑपरेट करने में हमेशा 10 से 15 दिन और लगे, तो मेरा ख्याल है मई के मिड तक इंशाल्लाह यानी एसआरटी आपको कितनी आ रही है उसकी एसआरटी? कितनी तो अभी 6 यूनिट आ रहे हैं। काफी होंगे 6 यूनिट? 6 यूनिट तो काफ़ी नहीं है। देखें, लाहौर की जितनी पॉपुलेशन है, मैं तो समझता हूँ कि लाहौर में 10,000 बस भी हो तो कम हो जाएगी। तो ये भी एक बस का ही एक फॉर्म है जिसके अंदर 300 लोग बैठ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है, लेकिन इससे आपको इम्पैक्ट ज़रूर फील होगा, क्योंकि पहले एक बस की लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, 50-60 बंदे बैठते हैं, बाकी इंतज़ार करते रहते हैं। ये 300 बंदे की सवारी है, तो हमें ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी जाएगी वहाँ पे सवारियाँ सारी अपने साथ बिठा लें। अच्छा, इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं, उनकी रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, उनका ऑलरेडी आपने देखा होगा एम्पावर हर के नाम से हमारे बहुत सारे स्टेशन पे काम शुरू हुआ है। बाकी की टेंडरिंग हम कर चुके हुए हैं, तो विद इन 1-2 मंथ्स वो भी आपको बिल्कुल रेनोवेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन वहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा बिलाल साहब, एक आप वज़ीर पंजाब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि लाहौर से इस्लामाबाद लाहौर से रावलपिंडी की एक फ़ास्ट ट्रेन आएगी, वो कब आएगी? मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में बुलेट ट्रेन की बात की थी, आज तक वो भी नहीं बनी। देखिए, पहले तो आप राव साहब ये बस बात समझें कि हमारे मुल्क के मसाइल भी बड़े सारे हैं। फाइनेंसिस का हमेशा मसला होता है, खाली एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं जिसको फाइनेंस चाहिए, हर डिपार्टमेंट को चाहिए। हमने बिल्कुल उसको परसीव किया हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक हमारी जो हर्डल थी वो ख़त्म हो गई आज से हफ्ता पहले, कि ये एक फेडरल का चैप्टर है। तो फेडरल से हमें एनओसीज चाहिए थे और हमें फेडरल कैबिनेट से उन्होंने अलाउ करना था। तो सितंबर में अक्टूबर में हमने यहाँ से अपना कैबिनेट का एनओसी लेके वहाँ पर भेज दिया, एमओयू साइन करके। और 1 वीक पहले हमें फेडरल से एमओयू अप्रूवल मिल गया हुआ है और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड रेल का, और दूसरा लोकल ट्रैक्स का भी एक प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ट्रैक था लेकिन ख़त्म हो चुका है और वो लोग अब वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चलती, तो हम दोनों को वैल्यूएट कर रहे हैं। अगेन तकरीबन बहुत महंगा प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल का, लेकिन ज़रूरत है और बनना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ऐसे ही हो रहा है कि जो 200, 300, 400 किलोमीटर दूर भी शहर है वो हाई स्पीड रेल से ट्विन सिटीज़ बन जाते हैं और लोग रहते कहीं पे हैं और काम कहीं पर करते हैं। सो हमारी फिजिबिलिटी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी बाय एंड ऑफ जून। हमारे मुल्क के मसाइल भी बड़े सारे हैं, फाइनेंसिस का हमेशा मसला होता है, खाली एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं जिसको फाइनेंस चाहिए, हर डिपार्टमेंट को चाहिए। हमने बिल्कुल उसको परसीव किया हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक हमारी जो हर्डल थी वो ख़त्म हो गई आज से हफ्ता पहले, कि ये एक फेडरल का चैप्टर है। तो फेडरल से हमें एनओसीज चाहिए थे और हमें फेडरल कैबिनेट से उन्होंने अलाउ करना था। तो सितंबर में अक्टूबर में हमने यहाँ से अपना कैबिनेट का एनओसी लेके वहाँ पर भेज दिया, एमओयू साइन करके। और 1 वीक पहले हमें फेडरल से एमओयू अप्रूवल मिल गया हुआ है और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड रेल का, और दूसरा लोकल ट्रैक्स का भी एक प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर
ट्रैक था लेकिन ख़त्म हो चुका है और वो लोग अब वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चलती, तो हम दोनों को वैल्यूएट कर रहे हैं। अगेन तकरीबन बहुत महंगा प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल का, लेकिन ज़रूरत है और बनना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ऐसे ही हो रहा है कि जो 200 300 400 किलोमीटर दूर भी शहर है वो हाई स्पीड रेल से ट्विन सिटीज़ बन जाते हैं और लोग रहते कहीं पे हैं और काम कहीं पर करते हैं। सो हमारी फिजिबिलिटी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी बाय एंड ऑफ जून और हमारे पास कॉस्टिंग आ जाएगी और फिर हम उसकी टेंडर इसी टेन्योर में स्पीड ट्रेन का ख्वाब देखा जा सकता है। शर्मिंदा ताबीर होगा वैसे? अगर तो जिस तरह के अभी तक हालात चल रहे हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की फाइनेंशियल हालत बेहतर होती जा रही है और हमारे पास पंजाब का फंड अवेलेबल होता है, तो फिर तो बिल्कुल हमें यकीन है कि हम इसको करेंगे। सोर्स ऑफ फंडिंग 100% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है स्पीड ट्रेन? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक फ़ैसला है कि हम और किसी किस्म के लोन्स नहीं लेना चाहते और हम किसी किस्म की लोनिंग में नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इसको बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं कि कोई ऐसा हम प्रोजेक्ट स्टार्ट ना कर बैठे जो हम कंप्लीट ना कर सकें, और अगर ये स्टार्ट होती है तो विद इन 2 ईयर से कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, हम काफ़ी अरसे से ग्लास ट्रेन की बात सुन रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंची जो कि पिंडी से मरी जानी है, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहमियत की हामिल है? राव साहब, आप बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं। 3 बजे आज इंशाल्लाह ग्लास ट्रेन का टेंडर ओपन हो रहा है। 3 कंपनीज हमारे पास, देखिए हमने इसको किया ईपीसी मोड के ऊपर। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं, अदारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेन में किसी ने इस तरह काम किया नहीं हुआ। सो हमको रिस्क लेना चाहते थे। एक तरीका तो ये था कि हम चांस लेते और हम कहते कि ठीक है जी, जल्दी से टेंडर करके किसी को पकड़ा दो और फिर देखते रहेंगे क्या होता है। सो अब चाइनीज़ कंपनी के साथ ईपीसी मोड के अंदर जब हमने अपनी फिजिबिलिटी तैयार की, उसके बाद उन्होंने पूरा यहाँ पर आकर अपनी स्टडी करके, अपनी कॉस्टिंग करके हमें सारा कुछ निकाल के दिया है। और कितनी मालियत का प्रोजेक्ट है? ये तकरीबन इसके अंदर जो सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 90 बिलियन है। ठीक है। और बाकी जो ट्रेन्स वगैरह डाल के 117-118 बिलियन तक का हमारा अंदाज़ा है, हो सकता है उससे कम ही आए। यानी 120 बिलियन का 120 बिलियन का प्रोजेक्ट, लेकिन कितने कम्यूटर्स को अकोमोडेट करेगा? इसके अंदर तकरीबन डेली के तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग। फासला कितनी देर का होगा पिंडी से? देखिए ट्रेन तो आप अगर चाहेंगे तो हम 70 की स्पीड पे भी चला लेंगे, लेकिन चूंकि ग्लास ट्रेन है, टूरिस्ट ट्रेन है, तो 1 घंटे में लोग आराम से बीच में 2 स्टॉप्स होंगे, लोग आराम से एंजॉय करते हुए 1 घंटे के अंदर मरी हिल टॉप पे पहुंच जाएंगे। मरी, लाहौर, पिंडी की बातें बहुत होती हैं। दूसरे शहरों में हमने सुना था कि आप फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो लाने जा रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंची है, कब तक मुकम्मल होगी और कितनी मालियत की ये प्रोजेक्ट? 5 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजरांवाला की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी थी। पीएम साहब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर बहुत स्पीड से काम चल रहा है। जीटी रोड होने की वजह से हम काम की स्पीड थोड़ी सी हमने स्लो रखी हुई, क्योंकि हमने बंद नहीं किया जीटी रोड, वो कर नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम वी आर वेरी होपफुल कि हम एंड दिसंबर तक 2026 तक इंशाल्लाह हम आपको गुजरांवाला मेट्रो तैयार करके आपको उसके अंदर अच्छा सफ़र कराएंगे, ताकि आप देखेंगे हमने कितनी आला चीज़ तैयार की है। तो उर्दू वाला सफ़र होगा, अंग्रेजी वाला? हमारा सारा काम अंग्रेजी वाला ही है, उर्दू वाला हमने क्यों कराना है आपको? नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। हम मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह की आपने राइड कहीं पूरी दुनिया में किसी मेट्रो पे नहीं की होगी जो कि हम गुजरात। व्हाट अबाउट फैसलाबाद? फैसलाबाद का हमारा इंशाल्लाह 5 तारीख से वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। टेंडरिंग सारी हो चुकी हुई है, मशीनें वहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं। 10 तारीख को पीएम ने वहाँ पर आकर इफ्तार करना था और हमने काम उसके बाद शुरू करना था। लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में लगे हुए हैं, तो हमें लगता नहीं है कि वो शायद 10 को आ सकें। तो इसलिए हमें सीएम ने आज अलाउ कर दिया है कि आप ग्राउंड पर काम शुरू कर दें, इसको डिले ना करें, और जब पीएम साहब अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह हम उसकी प्रॉपर सेरेमनी। फैसलाबाद का प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होना है? फैसलाबाद का प्रोजेक्ट जो है ना, वो ये चूँकि गुजरांवाला एट ग्रेड है सारा, इसमें एलिवेटेड सेक्टर्स नहीं है, तो ये तो हम 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसी साल में, दिसंबर 2026। और जो हमारा फैसलाबाद है उसके अंदर हमारे पास चूंकि 9 किलोमीटर एट ग्रेड है और बाकी हमारे पास तकरीबन 18 किलोमीटर ही हमारे पास है जो कि हमने एलिवेटेड बनाना है, क्योंकि शहर के दरमियान का इलाका है, वहाँ पर राइट ऑफ वे अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें तकरीबन 18 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा हमें। यानी वो दिसंबर 2027? नहीं, उससे पहले। कितनी मालियत के प्रोजेक्ट हैं दोनों ही? जो हमारा गुजरांवाला है वो विद एवरीथिंग, सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सारी जो उसके अंदर हमारी BRTs आनी है, SRTs आनी है, जो बसें चलनी हैं, उन सारों के साथ तकरीबन 62 बिलियन का प्रोजेक्ट है। गुजरांवाला में SRT है?
गुजरांवाला में भी एसआरटी है जी, क्योंकि आप देखें आप एक फैसलाबाद में भी एसआरटी होगी? फैसलाबाद में एसआरटी अब इसी मोड पे जा रहे हैं। अब इसी मोड पे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो इलेक्ट्रिक है, दूसरा वो सेफ है, और तीसरा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो फैसलाबाद जो है वो तकरीबन 90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम टाइम पे मुकम्मल अच्छा, करेंगे। ये बताएं कि चार्जिंग बड़ा मसला रहता है। बहुत सारे दोस्तों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखी हैं लेकिन चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने बड़े लेवल पर जब आएगी तो इसकी चार्जिंग की क्या आपने चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, नहीं बना? देखिए जहाँ पर भी हमारी अपनी बसेस चल रही हैं वहाँ पे तो हमारे डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। जहाँ एसआरटी चलेगी वहाँ पे एसआरटी का चार्जिंग स्टेशन होगा, तो हमारे लिए तो वो इशू नहीं है गवर्नमेंट के लिए जो अपनी आप चला रहे हैं। लेकिन येस, जो लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रहे हैं, जिस तरह का आजकल तेल का बहरान पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये रियलाइजेशन लोगों को आ चुकी है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा अनश्योर थे लोग कि क्या करना चाहिए। हमने एक पॉलिसी बनाई, फेडरल ने भी बनाई, पंजाब ने उसको एंडोर्स किया कि जितने भी नए पेट्रोल पंप्स लगेंगे हर पेट्रोल पंप पे 2 स्टेशन कम से कम लगने चाहिए। प्लस हमने एक ई टैक्सी स्कीम लॉन्च की। फैसलाबाद का प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होना है? फैसलाबाद का प्रोजेक्ट जो है ना, वो ये चूंकि गुजरांवाला एट ग्रेड है सारा, इसमें एलिवेटेड सेक्टर्स नहीं है, तो ये तो हम 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन यानी इसी साल में, इसी साल में दिसंबर 2026। और जो हमारा फैसलाबाद है उसके अंदर हमारे पास चूंकि 9 किलोमीटर एट ग्रेड है, और बाकी हमारे पास तकरीबन 18 किलोमीटर ही हमारे पास है जो कि हमने एलिवेटेड बनाना है, क्योंकि शहर के दरमियान का इलाका है, वहाँ पर राइट ऑफ वे अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें तकरीबन 18 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा हमें। यानी वो दिसंबर 2027? नहीं, उससे पहले उससे पहले। कितनी मालियत के प्रोजेक्ट हैं दोनों ही? जो हमारा गुजरांवाला है वो विद एवरीथिंग, सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सारी जो उसके अंदर हमारी बीआरटीज़ आनी है, एसआरटीज़ आनी है, जो बसें चलनी हैं, उन सारों के साथ तकरीबन 62 बिलियन का प्रोजेक्ट है। गुजरांवाला में एसआरटी है? गुजरांवाला में भी एसआरटी है जी, क्योंकि आप देखें आप एक फैसलाबाद में भी एसआरटी होगी? फैसलाबाद में एसआरटी अब इसी मोड पे जा रहे हैं। अब इसी मोड पे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो इलेक्ट्रिक है, दूसरा वो सेफ है, और तीसरा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो फैसलाबाद जो है वो तकरीबन 90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम टाइम पे मुकम्मल अच्छा, करेंगे। ये बताएं कि चार्जिंग बड़ा मसला रहता है। बहुत सारे दोस्तों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखी हैं लेकिन चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने बड़े लेवल पर जब आएगी तो इसकी चार्जिंग की क्या आपने चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, नहीं बना? देखिए जहाँ पर भी हमारी अपनी बसेस चल रही हैं वहाँ पे तो हमारे डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। जहाँ एसआरटी चलेगी वहाँ पे एसआरटी का चार्जिंग स्टेशन होगा, तो हमारे लिए तो वो इशू नहीं है गवर्नमेंट के लिए जो अपनी आप चला रहे हैं। लेकिन येस, जो लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रहे हैं, जिस तरह का आजकल तेल का बहरान पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये रियलाइजेशन लोगों को आ चुकी है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा अनश्योर थे लोग कि क्या करना चाहिए। हमने एक पॉलिसी बनाई, फेडरल ने भी बनाई, पंजाब ने उसको एंडोर्स किया कि जितने भी नए पेट्रोल पंप्स लगेंगे हर पेट्रोल पंप पे 2 स्टेशन कम से कम लगने चाहिए। प्लस हमने एक ई टैक्सी स्कीम लॉन्च की। उस ई टैक्सी स्कीम के अंदर हमने शर्त रख दी कि जिस भी कंपनी की 20 गाड़ियाँ या 22 गाड़ियाँ बिकेंगी, तो हर 22nd गाड़ी के ऊपर एक फ्री चार्जिंग स्टेशन वो लगा के देगा। तो वो 1100 के अंदर हमें 50 चार्जिंग स्टेशन तो वैसे ही लग जाएंगे, लेकिन हमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा क्लासिकल सी बात होती है कि जी वो कहते हैं कि जी गाड़ी नहीं है तो हम स्टेशन क्यों लगाएं, स्टेशन नहीं होता तो गाड़ी कोई नहीं खरीदता। तो गवर्नमेंट उसके अंदर हमने एक स्कीम भी निकाली हुई है कि अगर कोई चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है, हमारी NEV पॉलिसी CM ने अप्रूव की हुई है, कोई लगाना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रब्ता करे, और हमने उनको सब्सिडाइज़ किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके साथ पार्टनरशिप करेगी, इसके अंदर आपको लोनिंग लेके देगी। देखिए, आखिरी सवाल, ई टैक्सी पे बड़ा आपने फोकस किया, और ई टैक्सी ज़ाहिर है रोज़गार के मौक़ों के साथ साथ माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट भी है। इस ये कब से ऑपरेशनल हो रही है? इस पे इनॉग्रेशन भी कर दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कितने लोगों को दे रहे हैं? इसका क्या क्राइटेरिया है कि आम आदमी जिसके पास थोड़े पैसे हों वो ये ई टैक्सी हासिल करे, और फिर ज़ाहिर है ये जो इसकी इन ड्राइव या इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनको ऑपरेट करें? देखिए हमने 1100 की एक टेस्ट मॉडल के तौर पे हमने ई टैक्सी की स्कीम लॉन्च की। हमें तकरीबन 2-2.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हो गई। हमने उसको स्क्रूटनाइज़ किया, उसकी बैलेटिंग की, और लोगों को हमने लेटर भी लिखा, फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि जी अपने पैसे जमा कराने शुरू कर दें, डाउन पेमेंट्स। सबसे अच्छी बात उसके अंदर ये है कि 6,60,000 के अंदर सबसे सस्ती जो गाड़ी है, अगर आप डाउन पेमेंट पे करते हैं तो गाड़ी आप घर अपने साथ ले जाते हैं। और जो सबसे महंगी गाड़ी है वो अगर आप 8 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आप गाड़ी घर ले जाते हैं, जो कि ब्रांड न्यू गाड़ी है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो कि 300 किलोमीटर की एक चार्जिंग के ऊपर चलने की सलाहियत रखती है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 380 लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करा दी है, और तकरीबन इतने ही लोग हैं जिन्होंने कुछ पार्शियल पेमेंट जमा करा दी और बाकी वो जमा कराने जा रहे हैं। और जहाँ जैसे पेमेंट आती जाती है हम ऑर्डर प्लेस करते जाते हैं। तकरीबन 60 to 90 डेज़ के अंदर गाड़ियाँ उनको डिलीवर हो रही हैं। फ़िलहाल हम 60 to 70 गाड़ी हम डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी CM पंजाब ने लॉन्चिंग भी की थी।
और उनकी लॉन्चिंग के बाद हमें फ़ायदा ये हुआ कि एकदम लोगों को समझ आई कि जी वाकई गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बहुत स्पीड से डाउन पेमेंट आनी शुरू हो गई है। बिलाल साहब, आप बसें चला रहे हैं, लेकिन बसों की जो इफ्तिताही तकारीब हैं उन पे करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। क्या इसकी इतनी मजबूरी है कि इतने आप फंड ज़ाया कर रहे हैं? नहीं देखिए, करोड़ों रुपया तो खर्च करने वाली जो बात है आपकी बिल्कुल ठीक है, पैसे तो खर्च होते हैं तकरीब के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये बसेस जहां पर चल रही हैं, अगर आप वहां पर जाकर लोगों से पूछेंगे ना तो उनको इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको जो सहूलत मिलती है वो अपनी सीएम से उस सहूलत का शुक्रिया अदा करने भी आते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं आके। और देखें, इवेंचुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कहीं ना कहीं पे आपको लोगों को इसमें एजुकेट भी करना पड़ता है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे सीएम पंजाब जाके लोगों को बात करती हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा जल्दी बात समझ आती है। सो इसलिए हमने 20 शहर किए हैं, तो 20 शहरों में हमने 10 शहरों के लिए तकरीब की है, बाकी हमने लोकलाइज ही डीसी ऑफिस में जाके उसको करके उसको चला दिया है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अभी हमने अब तो वो तकरीबन भी नहीं हो सकेंगे हमने ऑस्टेरिटी की वजह 22 शहरों में भी हमने और करनी है, जो और बसें आ रही हैं, तो लेट्स सी जब आती हैं तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। से। 22 मज़ीद शहरों में इलेक्ट्रो बसेस जो हैं वो ऑपरेशनल होंगी। लाहौर में एसआरटी सिस्टम लाया जा रहा है जो कि किनार रोड पर ऑपरेशनल होगा। गुजरांवाला में एसआरटी सिस्टम इस वक्त उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। फैसलाबाद में जो एसआरटी सिस्टम है वो उस पर ग्राउंड ब्रेकिंग जल्द होने जा रही है। इसी तरह से ई टैक्सी स्कीम में के ज़रिए जो ड्राइवर हजरात हैं उनको ये ई टैक्सीज दी जा रही हैं। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये कहना था सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान का। अब देखते हैं कि कब ये 3 शहरों में कम अज़ कम लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में एसआरटीज़ चलनी है। लाहौर में तो उन्होंने कहा है कि 1 माह में एसआरटीज़, यकीनन ये अच्छी खबर है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।